बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक और हमेशा की तरह दिल से दुआ है सबके लिए कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ। और किसी की कोई परेशानी कोई दुख तकलीफ़ हो तो अल्लाह पाक अपने करम से दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दिखा रही हूँ। ऑर्गेनिक हेयर ऑयल है और बहुत ही बेहतरीन है। जिनके बाल झड़ रहे हों या सफ़ेद हो रहे हों, खुश्की हो रही है बालों में, उनके लिए बेहतरीन है। ऑर्गेनिक है, सबसे अच्छी बात है और ये आपको बहुत ही फ़ायदा करने वाले हैं। आपके बालों की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा इंशाल्लाह। तो हमने ये 2 शीशियाँ यूज़ कर ली हैं। उसके बाद ये तीसरी जो है ना बोतल ये मंगाई है मैंने और सबको बहुत ही फ़ायदा हुआ है। यहाँ पर जी ये है इसका ऑर्गेनिक ये शैम्पू और इसके साथ अगर आप शैम्पू भी यूज़ करेंगे तो आपको डबल फ़ायदा होगा। अगर आप ये ऑयल आपने यूज़ नहीं करा तो आप ये शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरा ये है आपकी जो भी बालों की प्रॉब्लम है यानी खुश्की और जो भी बाल वाल झड़ते हो उनके लिए फ़ायदा करेगा। यहाँ पे मैं आपको ये क्रीम दिखा रही हूँ। ये है ब्राइटनिंग क्रीम और ये जो आपके फाइन लाइन आनी शुरू हो जाती है, चेहरे पे दाग धब्बे हो जाते हैं, उसके लिए बेहतरीन है। आप इसको दिन में और रात में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये कलर है इसका वो वाइट सा, और बस इसको आप जो है ना हल्का हल्का फेस के ऊपर मसाज करें और फिर इसको छोड़ दें। तो इंशाल्लाह आपके जो है ये तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा ज़्यादातर जो फेयर करने की जो क्रीम होती है ना, यानी दाग धब्बे दूर करने के लिए जो क्रीम होती है वो आपसे 2-3 दिन या 5 दिन का कहते हैं कि आपके स्किन साफ़ हो जाएगी, मगर वो जो है वो वक्ती तौर पे होता है। और ये जो है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये भी ऑर्गेनिक है। और दूसरा जो भी अच्छी प्रोडक्ट होती है ना वो तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर उसका अच्छा रिजल्ट आता है। तो इसको आप दिन में और रात में यूज़ कर सकते हैं। और जिनके बच्चियों की जो है ना एकनी के बाद जो दाग धब्बे जाते हैं ना उसको भी साफ़ करता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये अर्जेंट फेशियल, और जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि 5 in 1 यानी 5 चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। कहीं आपको जाना हो, कहीं आपको टाइम नहीं मिल पा रहा पार्लर जाने के लिए, तो बस आप अपने घर के अंदर अर्जेंट फेशियल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बता दूं तमाम चीज़ें जो हमारे फेशियल में यूज़ होती हैं। क्लींजर भी है इसके अंदर, स्क्रब भी है, टोनर भी है, सीरम भी है और मॉइस्चराइज़र भी है। तो 5 चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। अच्छा, इसको खोलने के बाद जो है 1 साल के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 साल के अंदर इसको आपको ख़त्म करना है। अच्छा, बस इसको क्या करना है कि आप अपने फेस पे या हाथों पे आप लेकर, नेक पे लेकर, बस इस तरह से जो है ना आप अपने फेस पे हल्का हल्का मसाज करें और तकरीबन 3 मिनट तक आप मसाज करें। उसके बाद 15 मिनट तक छोड़ दें। उसके बाद फेस को जो है ना आप अपने ठंडे पानी से धो लें। आपका अर्जेंट फेशियल जो है ना वो हो जाएगा, आपकी स्किन साफ़ हो जाएगी और ग्लोइंग आनी शुरू हो जाएगी। 3 मिनट आपको मसाज करना है, उसके बाद 15 मिनट छोड़ देना है, उसके बाद फेस को वॉश कर लेना है। बस ये करना है, आपका अर्जेंट फेशियल हो जाएगा। तो जी इन चारों प्रोडक्ट में से आपको कोई भी प्रोडक्ट मंगवाना है तो आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम का और व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे दूँगी, अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मंगवा सकते हैं। बहुत ही काम की चीज़ें, ऑर्गेनिक है, आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। तो आज मैं काफ़ी अरसे के बाद है ना घर की ग्रोसरी वगैरह लेने के लिए जा रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को रोक लिया था कि यहाँ से ना मैं गोलगप्पे खाऊंगी, उसके बाद हम जाएंगे शॉपिंग करने, क्योंकि दोपहर को भी खाना नहीं खाया था। दिन छोटे हैं ना तो आजकल बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा और बस काम में ही सारा दिन गुजर रहा है। तो यहाँ पर ना हम लोग आए थे घर का कुछ सामान लेने के लिए। मैंने कहा मैं खुद जाके जो है ना सामान लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें लेनी है और क्या नहीं लेना। तो ये होता है कि मैं मंगाती हूँ ना तो जितनी मुझे चीज़ें चाहिए होती हैं उस या तो उससे डबल आ जाती हैं या फिर जो है ना उससे बहुत ही कम आती हैं। तो यहाँ पे मैं मटन का गोश्त लेने आई थी। अच्छा, जब भी आप मटन का गोश्त लेना तो आप कमर का गोश्त जो है ना वो और चाँपे मिक्स करवा कर लें। तो मैं इस तरह से लेती हूँ मटन का गोश्त, जो यहाँ पर एक मिक्स रखा होता है ना, तो मैं आधा वो ले लेती हूँ और आधा किलो चाँपे डलवा लेती हूँ, इसमें आधा किलो कमर का गोश्त डलवा लेती हूँ। तो इससे ना बहुत ही अच्छा गोश्त जो है ना आपको मिल जाएगा बनाने के लिए। फिर आप जो है उसके पैकेट बना लें अपने घर में। और यहाँ पे फ़िश देख रही थी मैं, ये पापलेट मछली, तो ये मुझे छोटे साइज़ में नज़र आ रही थी। इससे बड़ी वाली जो होती है ना वो बड़े मज़े की बनती हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें जो है मुनासिब रेट पे लगी हैं, मगर बाज़ चीज़ें तो मुझे देखकर यहाँ पे दंग रह गई थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी यानी घर के डेकोरेशन की चीज़ें जो मैंने 8 नंबर से ली थी, वो तकरीबन मैंने लिया था 1000 रुपये का एक स्टैंड लिया था। और यहाँ पे मुझे जो है ना 4500 रुपये का वही सेम टू सेम मुझे नज़र आया। तो मुझे देख के बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा भाई ये तो कोई चीज़ जो है मुनासिब रेट पे और कोई चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा प्राइस है कि बस उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते।
तो तहसीन तो यहाँ से कह रहा था कि अम्मी यहाँ से नहीं लो, ये आलू नहीं लो, ये टमाटर नहीं लो, वहाँ से ले लेंगे, वहाँ से ले लेंगे। मैंने कहा जब यहाँ पर आए तो फिर यहाँ से ले लेते हैं। और ये होता है कि अपने हाथ से चाटी करके चीज़ें ले लेते हैं ना, तो फिर सही रहता है, यानी हमें पता होता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। तो यहाँ पे मैं फिर सामान ले रही थी कि लाज़मी बात है, अब घर में शादी भी आ रही है और रोज़ रोज़ बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो घर में ये है कि सुबह उठकर ही जो है ना सामान निकाल कर और खाना ना बनाना शुरू कर लेती हैं ख़वातीन। तो मर्द हज़रात को इतना पता नहीं होता, वो तो कहते हैं कि बस जो चीज़ है ना बस उसी वक्त आ जाए, मगर लाज़मी बात है वो अपने काम में बिज़ी होते हैं। फैक्ट्री में दसियों किस्म के काम होते हैं, वो वहाँ जाते हैं तो फिर उधर काम करने पड़ते हैं और बस हमें जो है अपने घर का ही काम संभालना होता है। तो ये है कि यहाँ पर मैं तकरीबन 15-20 दिन के जो है ना सामान वो ले रही हूँ एक साथ। और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी नज़र आई। यहाँ पे जो है ना मेरा फेवरेट भुट्टे जो है ना नज़र आए, तो मैंने कहा मैं इसको बॉयल कर लूँगी या फिर जो है ऐसे चूल्हे पे जो है ना ऐसे सेक लेते हैं ना तो वो अच्छे लगते हैं। तो कोयले तो आजकल घरों में होते ही नहीं है क्योंकि बंद घर होते हैं। तो गैस के चूल्हों पे है जो है ना मीडियम फ्लेम में करके ना इस तरह से हम भून लेते हैं और हल्का सा नमक मिर्च लगा के, और खाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो बस सब्ज़ी वगैरह जो है वो हमने ले ली थी और गोश्त वगैरह भी ले लिया था। तो यहाँ पे फ़िनाइल वगैरह ये चीज़ें, बस घर की इतनी चीज़ें होती हैं कि बस सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो ख़वातीन को ही पता होता है कि क्या क्या लेना है। फिर भी यहाँ से मैं 2-3 चीज़ें भूल गई थी, यानी घर की चाय की पत्ती वगैरह थी वो मैं भूल गई। और बस खड़े खड़े ना मेरे पाँव भी दुख गए थे। और फिर सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि पाँव में ना दर्द होने लगता है हवा से, और आज ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। मौसम तो बहुत ही अच्छा है, हसीन मौसम है, ऐसे लग रहा है जैसे चारों तरफ एसी लगे हैं, मगर ये ना हमारे जिस्म के लिए दर्द भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सामान की शॉपिंग वगैरह करने में काफ़ी टाइम हो गया था। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर सूप पिलाने के लिए आ गए थे कि चलो आज सूप पीने चलते हैं, मुझे यहाँ का सूप बहुत अच्छा लगता है। तो जब हमने सूप मंगाया तो फिर तहसीन और हसन भी हमारे साथ था। इन लोगों ने जो है ना बर्गर वगैरह मंगा लिए थे, तो फिर मुकम्मल हमारा खाना ही हो गया था। तो अभी हम लोग घर से निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया था। तो शाम को जब मेरे हस्बैंड आते हैं ना तो उसके बाद हम लोग जो घर के दूसरे काम होते हैं वो हमें निपटाने होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हमारी तैयारी हो गई है। अब ये है कि घर के सामान वगैरह भी जो है ना वो डालना था। और घर की जो औरतें होती हैं ना उनको बस घर की फ़िक्र लगी रहती है कि आयल भी हो और ये भी हो वो भी हो, सब चीज़ें। अगर एक भी चीज़ नहीं होती ना तो फिर खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर इन लोगों ने बर्गर वगैरह मंगाए थे और फिर हमारा तकरीबन ये रात का हमारा डिनर हो गया था। और बस काफ़ी दिनों के बाद है ना हसन आया था और तहसीन हमारे साथ आया था, तो बहुत ही अच्छा भी लग रहा था। अभी आधे घर वाले हैं तो उनके लिए हम पार्सल लेके चले जाएंगे। तो कहीं भी आप जब निकलते हैं ना तो टाइम का फिर पता नहीं चलता। फिर ये है कि या फिर आप घर में लग जाओ तो फिर बाहर का काम रह जाता है, अगर बाहर जा रहे हो तो घर का काम रह जाता है। तो आजकल जो है ना मैं घन चक्कर बनी हुई हूँ। तो घन चक्कर क्या होता है, बस यही होता है कि बस सारा दिन जो है ना अंदर बाहर के काम बस निपटाने में लगे रहते हैं और फिर भी काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो शादी करना आसान नहीं होता, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी का काम होता है शादी करना भी और इसको निभाना भी। हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी जो है ना मैं सामान लेकर आ गई थी, सब सामान हमने डिग्गी वगैरह में रख लिया था और अब जो है सामान को समेटना है। बाकी जो फ्रिज का सामान वगैरह है वो हम फ्रिज के अंदर रख देंगे, बाकी कैबिनेट में रखेंगे। वो फिर फ्रीज हो जाता है ना, फिर वो वॉश नहीं हो पाता सही से। दे दे, मैं वॉश कर दूंगी। ये मटन का है, दे दे, मैं वॉश कर दूंगी। जो साफ सुथरा है गोश्त साफ तो मगर वॉश तो होगा ना। नहीं तो फिर भी वॉश तो होता ही है। नहीं हाँ अच्छा नहीं लो, वहाँ पे तो रख के आओ। जाओ बेटे, आज जैसे के पास रख के आओ। क्या? अरे ये फिनाइल, फिनाइल है। पेन सीजर नहीं मिल रही, सीजर कहाँ पर है? मिल आया है वो कॉफी गोल्ड वाली। अच्छा शुक्रिया बहुत बहुत। आज ही मैंने सोचा था मैं कॉफी बनाऊंगा। अरे पता है इतना अंधेरे में चीज़ें क्या बता जाए। घर में जो अम्मा ने भी बुलाई ना कपड़े वगैरह रखने के स्टैंड, मैं 8 नंबर से लेकर आई हूँ। 1300 को बता रहा था। सही मैं 900 रुपये में लेकर आई हूँ और ना वहाँ पर 4400 वही चीज़ है। 4499 का इतना ज़्यादा मजा नहीं बता। ये आगे तुम्हारी
शुक्रिया बहुत बहुत। अम्मी ये सारा सेम ही है ना, अलग अलग तो नहीं है ना? ये है ना, है तो बकरे का गोश्त, मगर मैंने जो ये है ना- कुछ अलग लग रही है मुझे। नहीं, ये मैंने कमर का लिया है। हाँ, और ये मैंने ना ये अलग अलग ही पैकेट बना दूं? नहीं नहीं, एक साथ ये सब पकेगा। ये सब एक साथ बनेंगे? हाँ, सारे एक साथ दो दूं? मिक्स होगा सारा। चाप में इन्होंने अलग अलग ले लिया है ताकि कमर का भी आ जाए, टांगों का भी आ जाए। समझ गई मैं। सही है। चलो ये आटा आ गया। सरप्राइज है क्या बबल क्या लाए हो? ये तुम्हारा बर्गर मंगाया था मैंने, बर्गर है। ये कहाँ कमरे बने? इंडस तो घर का सामान लाना और उसके बाद रखना मुझे सबसे बड़ा मुश्किल काम लगता है। और फिर भी बच्चे कहते हैं हमारे लिए ये नहीं लाई या वो नहीं लाई। ये सारा सामान जो है ना कैबिनेट में ही जाएगा। और इनको जो है ना हर हफ्ते टूथब्रश चाहिए होता है। तो मेरा तो तकरीबन 3-4 महीने मेरा एक ब्रश चल जाता है, मगर इन लोगों का जो है ना 1 हफ्ते से ज़्यादा ब्रश नहीं चलता। ऐसा हाल कर देते हैं जैसे इन्होंने चबा चबा के पेस्ट कराओ। तो साबुन वगैरह और ये चीज़ें जो है ना मैं सारी रखूँगी कैबिनेट के अंदर, नीचे वाले पोर्शन में रखती हूँ मैं, ताकि बर्तन वर्तन धोने में जो है ना सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएँ। और लिक्विड जो है ना वो बर्तनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लिक्विड जो बर्तन धोने के लिए होता है ना, उसके कांच के बर्तन बड़े अच्छे साफ़ से और चमक आ जाती है उससे, और आपके हाथों को भी डैमेज नहीं करता। मगर मुझे जो है ना विम का साबुन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सारी चिकनाई वगैरह जो है ना एकदम हट जाती है। तो सर्दियाँ हैं तो ये है कि बस सफाई ज़्यादा करनी पड़ती है, चिकनाहट वगैरह निकालने के लिए गर्म पानी यूज़ करना पड़ता है। तो कोशिश मेरी ये होती है कि मैं ऐसा सामान ले आऊँ जो बार बार जो है ना मुझे मंगाना नहीं पड़े। मगर फिर भी जो है ना रोज़मर्रा का सामान वो तो फिर अलग से ही आता है। यानी मिल्क वगैरह है, ब्रेड है, अंडे हैं, वो तो रोज़ाना ही तकरीबन सबके घरों में ही आते हैं। और बस पराठे तो है ना मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, बस ये ब्रेड और अंडे से मैं जो है ना नाश्ता करती हूँ। यहाँ पर मैं कुछ फ्रोज़न पराठे थे और बर्गर पैटीज़ जो होते हैं ना वो मैं लेके आ गई थी, क्योंकि ये लोग आजकल सारी रात जागते हैं, भूख लगती है इनको। तो फिर जो है ना ये बनाकर सैंडविच या बर्गर या फिर पराठा रोल बनाकर है ना खा लेते हैं। और ये जो है ना मैं स्प्रे वगैरह भी लेकर आई थी। जब भी आप स्प्रे लेकर आए ना तो जैसे फ्रिज के ऊपर रख दें या कैबिनेट के ऊपर रख दें, क्योंकि बच्चे ना अगर उनके हाथ में लग जाता है ना तो वो रूम स्प्रे समझ के हर जगह करते रहते हैं, तो वो भी बड़ा ख़तरनाक होता है और इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो अभी सारा सामान निकाल कर, और अभी इतना बखेरा हो रहा है ना बस मैं बता नहीं सकती है। बस सफाई मैं करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, मगर घर ही साफ़ नहीं हो पा रहा। इतने महीने हो गए हैं और जैसे हम लोग सफाई करते हैं दूसरा काम छिड़ जाता है, दूसरे काम होने लगते हैं, तो फिर वही शुरू से सफाई करनी पड़ती है। तो बस अब तो जो है ना मुझे झुंझलाहट सी आने लगी है कि बस जल्दी से जो है ना सारे काम हो जाए। तो ये बस आजकल इसी तरह की रूटीन चल रही है। और अभी ये गोश्त वगैरह जो है ना ये सब कुछ मुझे रखना है। तो मुत्तर से कहा कि भाई मैंने कहा कि यहाँ पर आके ना मेरे साथ ये सामान वामान रखवाओ, तो वो भी आ गई है। और यहाँ पर जो है ना हमने कोल्ड ड्रिंक का तो हमने बायकाट किया हुआ, यानी कोक वगैरह का, पेप्सी का। तो गोरमे की जो है ना कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर आ गई हैं, और अभी ये आई हैं हमारे यानी हैदराबाद में, इससे पहले नहीं थी। तो वो हम लोग ले आए थे, क्योंकि मेहमान वगैरह का आजकल बहुत ज़्यादा आना जाना हो रहा है। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है माशाल्लाह से। तो बस यही है कि फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो मेहमानों को फ़ौरी तौर पे ना उनके आगे पेश कर दें। वरना ये होता है कि बाज़ार थोड़ा सा दूर है तो फिर लाने के लिए मसले मसाइल होते हैं। तो बस ये होता है कि अल्लाह का शुक्र है, जो काम इंसान सोचता है ना या कोशिश करता है तो वो हो ही जाता है। बस थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, अपने आप को थकाना होता है, और फिर जो है ना आपके काम सही से हो जाते हैं। तुम्हें वैसे नहीं पता था? भूल गया। अच्छा ये बताओ किस किस को पता था? ये जो मैंने गोश्त है, ये देखो मैं कोफ्ते बनाऊंगी, कीमा लेकर आई हूँ गोश्त है। ये तो मुझे पाए लग रहे हैं। ये तो नल्ली है। नहीं अच्छा गोश्त नल्ली के अंदर। नहीं गोश्त है। क्या होता है ये अंडे में? सरप्राइज होता है और इतना चॉकलेट होती है, चॉकलेट अच्छा अम्मी रानी जूस नहीं, फ्रूटी में समेत रानी है। बाकी ये टिश्यू हैं, टिश्यू रोल भी हैं और वाले बॉक्स वाले भी हैं। टिश्यू ये नीचे गार्डन का है। तो जब इंसान घर संभालता है ना तो सारे काम की जिम्मेदारी भी संभालनी होती है। और बस शादी का नाम ये नहीं है कि शादी करनी होती है और बस कोई खेल तमाशे हो रहे हैं, बस शादी का नाम है ये ज़िम्मेदारी।
और सबका यानी पूरा ख़ानदान लेके चलना होता है, पूरे घर वालों को लेके चलना होता है। तो बस दिमाग मारी करनी पड़ती है सारा चीज़ों का कि क्या चीज़ घर में है। हज़ारों चीज़ें होती हैं, कभी प्याज नहीं है तो फिर उसकी वजह से खाना नहीं पक पाता, कभी नमक की वजह से खाना जो है ना रह जाता है। तो बस ये होता है कि सारी चीज़ें बड़ी मेन होती हैं सब किचन की। तो सारा सामान जो होता है ना किचन में ही होता है, सारा भारी भरकम सामान। तो अभी बस इतनी देर हो गई हमें सामान रखते हुए। और जैसा कि ऐसे पता ही होगा सबको कि जब शादी होने वाली होती है ना बच्चों की, तो फिर ये भी काम बहुत ज़रूरी होते हैं। दूसरा ये है कि ये सुबह की वीडियो है, यहाँ पर हम लोग बाज़ार जब गए थे ना अभी कुछ दिन पहले की, आपने वीडियो देखी होगी। तो वहाँ से हम ये फूलों की लड़ियाँ वगैरह लेकर आए थे, तो आज हम ये सजा रहे थे। अच्छा, ये जो दिया आपको नज़र आ रहा है ना, मैं दुबई से लेकर आई थी और वहाँ से मुझे जो है ना ये बहुत ही अच्छे लगे थे, तो मैंने ये यहाँ पर चिपका दिए टेप से। और इसके अंदर जो छोटी छोटी लाइटें जल रही है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे दिए जल रहे हैं। अच्छा, इससे ये है कि दिए जो होते हैं ना उसमें फिर तेल डालना पड़ता है और फिर इनको जलाना पड़ता है, तो धुआं भी होता है। फिर ये है कि तेल गर्म होता है तो हाथ भी जल सकता है। क्योंकि 12 रबी अव्वल में मैंने जब घर सजाया था ना दियों से, तो मेरे हस्बैंड ने जब दिया उठाया ना तो उनके हाथ पे आयल आ गया था और छाला भी बन गया था। वो मैंने आपको दिखाया नहीं, तो वो काफ़ी इनकी जलन हो रही थी। तो छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनके लिए भी बड़ा ख़तरनाक होता है, तो वो बड़े भी एहतियात करते हैं, मगर फिर भी ये है कि बेहतियाती में ऐसा हो ही जाता है। तो यहाँ पर जो है ना बस अभी सब मिल के घर की सफाई कर रहे हैं, शीशे वगैरह साफ़ हो रहे हैं। और यहाँ पर हमने ना सीटिंग एरिया बना लिया है, यहाँ से सोफ़े वगैरह जो है वो भी मैं नीचे पहुँचाऊँगी। और यहाँ पर हमने कारपेट भी बिछा लिया। इससे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे चिराग लगे। तो चिराग में ऐसा होता है ना कि हम इसमें तेल डालते हैं और फिर धुआं भी होता है, फिर डर भी होता है कि वो तेल गर्म हो, हाथ पे ना लग जाए, गिर ना जाए। क्योंकि मैं पहले है ना 12 रबी अव्वल था जब मैंने चिरागा किया था, तो मेरे हस्बैंड ने चिराग उठाया ना तो उनके हाथ के ऊपर यानी यहाँ पे गिर गया था तेल, काफ़ी जल गया था। तो जब से मुझे बहुत डर लगने लगा है। आप भी हाथ नहीं लगाओ, ये बेटा गर्म हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये गाँव तकी के कवर लेकर आई थी मैंने अभी जो है ना ये चढ़ाए। और ये जो है ना ये कुशन जो है ना, तो ये भी रेड हुआ था ये ऐसा ना। तो फिर मैंने कहा ये गोल्डन गाँव तक किया है, तो फिर मैंने इसको इस तरह से गोल्डन कर दिया है। अच्छा लग रहा है ना सर। हाँ, ये भी मैं दुबई से लेकर आई थी यार, सूरजमुखी का छोटा सा गुलदान दुबई से लेकर आई थी। ये भी मैं दुबई से लेकर आई थी। और ये वाले जो सूरजमुखी के ना ये पूरी एक बंच है, ये लेकर आई थी। और ये वाला भी लेकर आई थी मैं, तो 2 में लेकर आई थी। अच्छा जी, मैं किस तरह लेकर आई, ये जो टेनी है ना इसकी, मैंने इसको मोड़ कर और सूट केस की जो ऊपर वाली जेब होती है ना उसके अंदर मैंने रख दिया था। और तो यहाँ पे ये लाइट वाला है ना इस तरह की ट्रायंगल बना रहा था। मैंने कहा नहीं, इस तरह लंबी लंबी लड़ियाँ ना लटका दो तो वो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो बड़ी खूबसूरत सा लुक आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये होता है ना कि पहले भी ऐसा होता था कि किसी के घर में लाइटें लगती थी तो पता चल जाता था उनको कि इस घर में शादी हो रही है, या किसी घर में कोई बच्चा वगैरह यानी न्यू बर्न बेबी होता था तो उनको पता चल जाता था। तो आकर ना ये वो बड़ी खुशी से ना गाने बनने गाती थी और अपना नेक लेके जाती थी और सबको दुआएं दे के जाती थी। तो यहाँ पर भी ना हमारे घर में आज ये ख्वाजा सरा है।
जिनका भी हक होता है वही, तो यहाँ पर मैंने चीनी और आटा वगैरह मंगा दिया था। कपड़े वगैरह मैंने जो अनस्टिच थे वो मैंने रख दिए थे, तो मैंने कहा इनमें से जो पसंद आया वो ले लेना। और कुछ मेरे काम वाले सूट थे तो वो भी मैंने दे दिए। मैंने कहा चलो ये पहन लेंगी, तो बड़ी खुश हो गई थी वो, और बहुत सारी दुआएं देखी गई। तो अभी जो है ना बस शाम को मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं बैठी ना, तो मैं यहाँ पे चाय बना के ले आई थी, और यहाँ पे बैठ के बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी एक हाल सा जो है ना एक बन गया था। मोहसिन की शादी थी तब भी मैंने यहाँ पे कारपेट वगैरह बिछा दी थी, क्योंकि हमें बैठने के लिए काफ़ी सारी जगह चाहिए। यानी मेहमान वगैरह आते हैं ना, तो काफ़ी जगह इस तरह से अच्छी लगती है। तो अंबर को मैं दुआ दे रही थी और भी यही कह रही थी कि जब ये चली जाएगी ना, तो बस मैं कुछ अकेली अकेली सी पड़ जाऊँगी मैं। मगर ये है कि बच्चियों का फ़र्ज़ भी है ना अल्लाह पाक अच्छे से करने का, पूरा करने का तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो बस मुझे बात बात पे पता नहीं क्यों रोना सा आ रहा है आजकल, और कभी मैं अम्मी को याद करके रो रही हूँ, कभी अब्बा को याद करके रो रही हूँ, कभी अपने भाइयों को, और सभी की कमी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। बस ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भी नहीं है मेरा, और बस मैं अकेली हूँ। मगर कुछ ऐसा, फिर कभी ऐसा लगता है कि बस उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। तो बस यही है, आप लोग भी सब इतनी दुआएं दे रहे हैं, तो मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि आप सबका साथ मेरे साथ है। अल्लाह पाक ऐसे ही साथ कायम रखे और आपकी मोहब्बत इसी तरह बरकरार रहे। आपका साथ मुझे अल्लाह पाक ने दे दिया, बस मुझे पूरा ख़ानदान, पूरी फैमिली मिल गई। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़।